आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कल से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मुझे इतना लेजी फील हो रहा था, फिर मैंने ये मोटा स्वेटर पहना है ताकि मैं थोड़ा वार्म फील करूँ और घर के काम भी कर सकूँ। तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना आज मैं सो गई थी और मेरी रूटीन जो है ना आजकल बहुत मैसअप हुई हुई है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और आज मैंने ना आपसे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी जो है ना टाइम आई थिंक 12 हो रहे हैं, तो मैं किचन में जाने लगी हूँ। बहुत सारे काम है आज करने वाले और टाइम जो है ना एज यूजुअल बहुत कम है। तो चलें जल्दी से चलते हैं और करके काम जो है वो करते हैं। सबसे पहले तो मैंने फॉइल पेपर चेंज करने थे, जो कि मैं वंस इन अ वीक करती हूँ। तो मैं साथ साथ चेंज करती हूँ फॉइल पेपर, और आपसे जो बातें मैंने करनी है वो मैं कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि गिव अवे करती हूँ, बहुत टाइम हो गया किए हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट्स दूँगी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि किस तरह से मैं गिव अवे करूं, किस तरह से आप लोगों के लिए इजी होगा। मैं वैसे सोच रही हूं कि 3 विनर्स होंगे और कैश प्राइस ही होगा। तो $50 ईच विनर को मिलेगा, और जो लोग पाकिस्तान में हैं तो उनको वहाँ की करेंसी के हिसाब से आई थिंक 10,000 से अबव ही मिलेगा। तो जो लोग भी मुझसे गिव अवे के बारे में पूछ रहे थे, आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वैसे ही आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं। तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है कि किस तरह से मैं गिव अवे करूँ। यहाँ पे मैंने स्टोव क्लीन करने के बाद जब फॉइल पेपर लगाना था, तो पता चला कि जो हैवी ड्यूटी वाला फॉइल पेपर मैं यूज़ करती हूँ ख़त्म हो चुका था। तो रेगुलर जो होता है ना मेरे पास फॉइल पेपर, वो मैंने लिया है और उसको मैं 3 पीसेस में कट करके इस तरह से लगाऊंगी। क्योंकि पहले जो था मेरे पास शीट वो काफ़ी लेंथ में थी और उसके मुझे 2 पीसेस ही लगाने होते थे, लेकिन इसके जो है ना मुझे 3 लगाने होंगे। फॉइल पेपर लगाने से ना क्लीनिंग करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम जितनी भी केयर कर लें कुकिंग करते हुए कुछ ना कुछ तो नीचे गिर ही जाता है, और बाद में वो इतना हार्ड हो जाता है कि उससे रिमूव करने में, उसे क्लीन करने में अच्छा खासा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो फॉइल पेपर लगाओ ना अगर, तो आप उसे रिमूव कर ले, नीचे की सरफेस बिल्कुल क्लीन रहती है। मैं सिर्फ टिश्यू को हल्का सा वेट करके तो उसे क्लीन करती हूँ, वरना वो भी ज़रूरत नहीं होती करने की। अच्छा, आजकल ना मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है और कोई भी काम मुझसे टाइम पे नहीं हो रहा। आज ये वीडियो देखने के बाद भी आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें जो है मुझसे मैनेज नहीं हो रही हैं। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि आप कैसे हर चीज़ को मैनेज करती हैं, कैसे हर चीज़ टाइम पे कर लेती हैं। तो कभी कभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ, और इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ यूएसए में ना एक्चुअली डे लाइट सेव करने के लिए समर में 1 घंटा आगे कर देते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने वो रिवर्स किया है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो मैसअप हो गई है। क्योंकि सुबह हम जल्दी उठते थे पहले, और अभी जो है ना वो टाइम के हिसाब से ही हमें उठना होता है। सर्दियों में वैसे ही आपको पता है कि दिन छोटे हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक बच्चों की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इन तीनों चीज़ों की वजह से ना मेरी रूटीन बिल्कुल अपसेट हो गई है। वैसे तो हर साल ही ये सब कुछ होता है, लेकिन पहले ना मैं अपना टाइम टेबल साथ ही अपडेट कर लेती थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मैं बिज़ी थी लास्ट वीक, तो अभी तक मैंने नहीं किया है। तो जब तक मैं नया टाइम टेबल नहीं बनाऊंगी ना, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा जी, फाइनली मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है इस पे, और टाइम जो है अभी 12:50 हो रहे हैं। तो चलते हैं बर्तन धोते हैं चल के। ये देखिए अच्छे खासे बर्तन इकट्ठे हो गए, क्योंकि सुबह से लेके अब तक ना मैंने एक प्लेट भी नहीं वॉश किया है। तो पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या काम करना है। पहले मैं ज़रा विंडो ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन अंदर हीट चल रही है हल्की सी। उसकी वजह से ना गर्मी लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने स्वेटर काफ़ी मोटे वाला पहना हुआ है। तो विंडो ओपन कर ली, हीट में ज़रा स्लो कराती हूँ। ये देखें 72 पे चल रही है हीट, तो इसको मैं जल्दी से 68 पे कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत हीटअप हो रहा है। मुझे वैसे पर्सनली हीट पसंद नहीं है, तो जब भी मैं अकेली होती हूँ ना घर पे, मैं इसको बिल्कुल लो पे कर देती हूँ। क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हुए थे और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे किसी काम से, एक चीज़ लेने गए थे, अभी लेके आएंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैं आपके साथ ना एक अच्छी सी स्किन केयर की रेमेडी भी शेयर करूंगी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसी रेमेडी बताएं या क्रीम बताएं जिससे हमारी जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाए, और हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाए और इवन स्किन टोन हो जाए। तो उसके लिए क्रीम तो सच में आज तक मुझे भी ऐसी नहीं मिली कि जिससे सारा कुछ जो है ना वो ठीक हो जाए। लेकिन रेमेडीज़ जो है ना वो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्राई करते रहेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उससे।
बर्तन तो वॉश हो गए, अब हम चलते हैं लॉन्ड्री एरिया में और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या वॉश किया है। तो आज मैंने वॉश की थी जाए नमाज़ें और ड्राई भी हो चुकी हैं अभी, तो 6 मंथ्स के बाद ना मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, काम जो है ना मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब मैंने लंच रेडी करना है। तो पहले आपसे थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं कुकिंग करूँगी। तो मैंने आपसे ये कहना था कि कुछ दिनों से ना मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं और ईमेल्स भी आ रही हैं कि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना कोई स्कैम हो रहा है। और मैंने खुद भी जाके देखा जब, तो मुझे पता चला कि टेलीग्राम से रिलेटेड कोई इस तरह का मैसेज आ रहा है डिफरेंट लोगों को कि आप लोगों ने कोई प्राइज़ विन किया है या पता नहीं इस तरह से कुछ है। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानती हूँ उस बारे में और मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप केयरफुल रहें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी नुकसान हो। मेरा कोई लिंक नहीं है इन लोगों से, मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहें और किसी को भी रिस्पॉन्ड ना करें। ये देखें जी, ये था वो ज़रूरी काम जो कि मेरे हस्बैंड करने गए हुए थे, क्योंकि एक्चुअली इनका दिल कर रहा था कीमा खाने को और घर पे था नहीं, तो इसलिए जनाब लेके आए थे स्पेशली। और इनके आने से पहले ना मैंने मसाला बना लिया था, तो जैसे ही कीमा आया उसको वॉश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और बच्चों को स्कूल से लेने का भी टाइम हो गया था, असर की नमाज़ का टाइम भी होने वाला था, क्योंकि ज़ोहर जो है वो यहाँ पे 11:45 पे होती है आजकल और असर जो है ना वो अराउंड 2:40 पे होती है। मेरे पास जो प्रेशर कुकर था ना वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, तो मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही थी कीमा और इसे मैंने प्रेशर कुक पे रख दिया था। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई और वापस आके फिर मैंने इसका काम जो है ना वो कंप्लीट किया था। बच्चों को जब मैं स्कूल से लेके आती हूँ ना तो 2:30 हो जाते हैं और उसके बाद मैं उनको चेंज करा के फ़ौरन ही रोटी बना लेती हूँ। लेकिन आज कुकिंग जो है वो लेट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने उनको पहले कस्टर्ड दे दिया था जो कि 1 दिन पहले मैंने बनाया था और उसके बाद फिर 3:30 के अराउंड हमने लंच किया था आज। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो इनको बहुत भूख लग रही होती है उस टाइम, क्योंकि लंच ये बहुत थोड़ा-सा लेके जाते हैं आजकल, इनका दिल नहीं करता है कुछ भी खाने को। तो वापस आके मैं इनको फ़ौरन से ही लंच दे देती हूँ और आज क्योंकि लेट हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि कस्टर्ड दे देती हूँ इससे पहले कि ये कोई स्नैक्स वग़ैरह मुझसे माँगे। तो ये घर का बना हुआ जो स्नैक्स होता है ना वो बेहतर होता है, बाज़ार के जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं उनसे 10 टाइम्स बेहतर होता है। अब मैं आपके साथ एक अच्छी सी स्किन केयर की रेमेडी शेयर करूंगी। मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप ड्राई स्किन के लिए ना कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं। तो ये वाली जो रेमेडी है ना ये मैं सिर्फ विंटर में करती हूँ, क्योंकि ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपने इसको रेगुलर यूज करना है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। इस रेमेडी के लिए ना हमें टोटल 4 चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बनाना, और आपने अच्छे से जो राइप हुआ हुआ होता है ना बनाना, जो हम अक्सर कहते हैं कि ये ख़राब हो रहा है इसे हम नहीं खा सकते, वो वाला लेना है क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसके पील के ऊपर भी जो होता है वो आपने रिमूव करके तो वो भी ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून आप ले लें वो इनफ होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था क्योंकि इस विंटर में मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। अच्छा, बनाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये हमारी स्किन पे लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बारे में आपको थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ। इसके अंदर जो मेन चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये स्किन में जो कोलेजन होता है ना उसको इम्प्रूव करता है। तो हमारी स्किन में आपको पता है कि एज बढ़ने के साथ-साथ कोलेजन जो है वो कम होता रहता है। तो इसे आप अगर अपनी स्किन पे लगाएँगे तो आपकी स्किन फर्म हो जाएगी। तो ये एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये फार्मूला मिलके क्या करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट और मॉइस्चराइज नहीं करेगा, बल्कि जो हमारी स्किन पे अनइवन स्किन टोन हो जाती है उसको ठीक करेगा। दूसरा, हमारी स्किन पे जो भी स्कार्स होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करेगा। इसके बाकी बेनिफिट्स जो है ना मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। तो मैंने 2 टीस्पून लिया था बनाना और उसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था योगर्ट। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी ऐड की है हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम, और हनी जो है इसमें जाएगा 1 टीस्पून।
बस एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हों और प्योर हों, ताकि आपको सही फ़ायदा मिले इन चीज़ों का। आपने इन सब चीज़ों को सिंपली मिक्स करना है और अच्छे से एक पेस्ट बना लेनी है, और उसको आपने फिर फेस पे अप्लाई करना है। 20 मिनट्स के लिए आपने इसको फेस पे लगे रहने देना है, और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना, उसे वॉश कर लेना है। ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए पानी और ना ही गर्म होना चाहिए। ये रेमेडी आपने ट्वाइस अ वीक करनी है विंटर में। आप 2 दिन बाद कर लें या फिर 3 दिन बाद कर लें। और अगर आप कोई और रेमेडी भी करें तो वंस इन अ वीक तो एटलीस्ट लाज़मी इसको करें, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है करने का। क्योंकि रेगुलर जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, फिर ही आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और इसके यूज़ करने से ना आप फ़ील करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो डीपली हाइड्रेट होती है, मॉइस्चराइज़ होती है, और स्किन पे जो डलनेस होती है वो ख़त्म होती है, और आपकी स्किन ग्लो करती है नेचुरली। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग शाउट आउट के लिए कह रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा और वेट करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सबको सपोर्ट करूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। और शाउट आउट बिल्कुल फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है। बस जिन लोगों को मैंने पहले कहा हुआ है उनको पहले मैं शाउट आउट दूंगी, और जिन लोगों से अभी मैं कह रही हूँ वो थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर उनको भी सपोर्ट करूंगी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।